वेलकम यू गैस इन वीकॉन्सिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये नेटवर्क डायग्नोस्टिक के सीरीज़ का ये मेरा 5th वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गैस मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो 4 वीडियो और बने हुए हैं उसको आप देख लेना, बिकॉज़ डेफिनेटली ये मैंने आप सब लोगों के लिए बनाया है जो कि इंट्रो पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इवन अभी जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इसका भी आप देखें तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जब इंटरव्यू में जाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा टेक्निकल इसमें रहेगा। और दूसरा नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये थोड़ा सा हायर एंड पे है, सीसीएनए के कुछ चीज़ें इसमें यूज़ हो रहे हैं और सीसीएनए में जाके और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। बट अभी थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि सीसीएनए के पार्ट को कैसे कवर करना वो मैं मैनेज कर लूँगा, बट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और इस बात अभी मैं इसमें जो मोस्टली 3 चीज़ पे मैं फोकस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं अर्ब के ऊपर डिस्कस करूँगा। अर्ब का अलग से एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसके अंदर अर्ब हो गया, इन्वर्स अर्ब, ग्रेसियस अर्ब, सारे डिस्कस होंगे प्रॉक्सी अर्ब के बारे में। बट अभी थोड़ा सा अर्ब का मैं आपको दिखलाऊँगा कि हाँ मैं बताना क्या चाहता हूँ और क्या यहाँ इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर अर्ब के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें है आपका मैक एड्रेस का वैल्यू। यहाँ मैक एड्रेस क्या, इस मैक एड्रेस के ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है, बट नेटवर्क में मैक एड्रेस कैसे चेंज हो जाता है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पे। और तीसरा अभी आपको मिलेगा देखने के लिए गेटवे के ऊपर, राइट। सो गेटवे क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और नेटवर्क कम्युनिकेशन में इनका क्या रोल है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नई चीज़ें हैं, उसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। सो गाइज ये मेरा 5th वीडियो है, बट इसके पहले का वीडियो आप जरूर देख लेना और देन इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट विल मोर ईजी टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस डायग्राम के अंदर ऑलरेडी मैं इस डायग्राम को पिछले जो मेरा 4 वीडियो बने हैं नेटवर्क डायग्नोस्टिक के सीरीज़ का, उसमें डेफिनेटली आपको इसमें ये पता चलेगा कि सीसीएनए के कमांड्स कैसे चलाने हैं, वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और ये टोपोलॉजी आपके लिए रेडी कर दिया था। और आई बिलीव ये टोपोलॉजी जो पिछले जितने भी मेरे आपने सीरीज़ में देखा 4 वीडियो जो है उसके अंदर ये बड़ा क्लियरली डिफाइन है कि ये टोपोलॉजी बनेगा कैसे। बट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ जो एक चीज़ मैं जो आपका अटेंशन यहाँ करना चाह रहा हूँ, जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ। इंडस्ट्री अभी देखा होगा कि जब आप इससे पिंग इस्टेब्लिश करते हैं इस कंप्यूटर से, अगर आप कंप्यूटर ए में मानता हूँ इसको, कंप्यूटर ए से यहाँ कंप्यूटर एक्स को आप पिंग इस्टेब्लिश करते हो जो हमने आईसीएमपी प्रोटोकॉल में देखा, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये अगर इसको पिंग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहा है तो आपने देखा होगा कि ये पहली बार जब आप पिंग इस्टेब्लिश करते हो उस समय चार पैकेट जो इसको जाता है, वो 4 पैकेट का रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ जाता है रिसीवर से। इसका मतलब रिसीवर वहाँ तक रिसीवर से कनेक्ट नहीं कर पाया। गाइज इसके तुरंत बाद फिर आप पिंग कमांड चलाते हो तो आपको रिप्लाई मिल जाता है, जबकि आपने किया कुछ नहीं। तो ये ऐसा होता क्यों पहली बार करने से 4 बार ये और रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आता है, फिर सेकेंड टाइम तुरंत आप करते हो तो फिर रिप्लाई का मैसेज आ जाता है। बट ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि इंडस्ट्री में अगर किसी ने एक बार पिंग किया और उसी पे डिसीजन ले लिया कि नेटवर्क रीचेबल नहीं है, नेटवर्क रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, नेटवर्क वो कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, डेसिशन इज़ नॉट अवेलेबल, इन दैट केस वो उसी से वो छोड़ के उठ सकता है या बोलेगा नेटवर्क अवेलेबल, वो कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। बट सेकेंड पर्सन आता है, उसको ट्राई करता है, उसको मिल जाएगा रिप्लाई, बोलेगा यार देखो रिप्लाई आ रहा है। सो ये हो कैसे रहा है, और क्या आपको 2 बार ट्राई करना चाहिए? तो डेफिनेटली आपको 2 बार ट्राई कर लेना चाहिए जो यहाँ पे है। और गैस सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर अगर मैं डिस्कस करूँ तो इस पर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमारे नॉलेज को एनहांस करता है कि ऐसे होता क्यों है। सो गैस अगर मैं यहाँ आपको लैब पे लेके चलता हूँ और यहाँ इसको दिखाता हूँ कि क्या क्या टर्मोलॉजी है जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना है, और अभी मैं यहाँ मैक एड्रेस, गेटवे, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो जो टोपोलॉजी है उसको पहले मैं लेके आता हूँ, और ये है टोपोलॉजी जिसके ऊपर आपने काम किया और ऑलरेडी हमने इस पर डिटेल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे क्या है। गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखो, हमने ये डिस्कस करना है, अभी ये जानना है कि ये कंप्यूटर जब इसको पिंग करता है, जब पहली बार ये पिंग एस्टैब्लिश करता है तो उस समय रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है। जो ये इस मैसेज को आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं थोड़ा इसको साइड में कर लेता हूँ तो दैट विल मच बेटर। हाँ इसको थोड़ा सा, अरे भाई ये हिल क्यों नहीं रहा। हाँ सो अगर मैं इसको आपको बतलाऊँ तो यहाँ आप देखें तो एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट का ये मैसेज आ गया पहली बार में,
और ये देखो तो ये कंप्यूटर ने पिंग किया, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ गया, क्यों आया ये हमें जानना है। नेक्स्ट टाइम जब पिंग करता है तो उसका पिंग का रिप्लाई आ जाता है, ऐसा क्या कारण है। सो गैस यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में रहेगा, एक ही कंप्यूटर एक नेटवर्क में है, सपोज क्या मैं इसकी अगर बात करूं, यहाँ यहाँ अगर मैं इसको इस डायग्राम के ऊपर बात करूं, इसके ऊपर अगर ये कंप्यूटर इसको पिंग कर रहा है तो गैस एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोर्स आईपी की ज़रूरत पड़ेगी और डेस्टिनेशन आईपी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अगर कंप्यूटर बी को पिंग कर रहा है तो सोर्स आईपी की ज़रूरत पड़ेगा, डेस्टिनेशन आईपी की ज़रूरत पड़ेगा, एट द सेम टाइम इसमें सोर्स माइक का ज़रूरत पड़ेगा और डेस्टिनेशन माइक की भी ज़रूरत पड़ेगा। बिना इसके रिक्वायरमेंट के आपका पिंग नहीं होगा बॉयज, ये आपको देना ही पड़ेगा जब आप पिंग एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं आईसीएमपी। अगर आप लेयर 7 से एप्लीकेशन लेयर से आप इनिशिएट करते तो आपको यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी वो डिटेल देना पड़ता। बट ये पिंग जो है आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल है और लेयर 3 पे काम करता है। तो लेयर 3 पे काम करने से यहाँ पे क्या आपको देना पड़ेगा, you have to supply source IP, destination IP, then you have to supply source MAC, destination MAC। अगर इसका डिटेल नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन ही स्टार्ट नहीं होगा। इट इज़ जस्ट लाइक अगर आपके पास डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं है तो आप कुरियर नहीं भेज सकते, आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस चाहिए। और अगर डेस्टिनेशन का एड्रेस है बट कुरियर वाले का एड्रेस नहीं है तो डेफिनेटली आप कुरियर तक नहीं पहुंच पाओगे। सो बोथ आर द इम्पॉर्टेंट। सेम काइंड यहाँ पे अगर देखो तो सोर्स आईपी भी इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन आईपी इंपॉर्टेंट है, सोर्स माइक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन माइक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज माइक एड्रेस के बारे में ऑलरेडी वी हैव टेकन लॉट ऑफ डिटेल्स, आईपी के बारे में वी हैव टेकन लॉट ऑफ डिटेल, जितना डिटेल होना चाहिए ये सारे पिछले हमें एन प्लस का सारे पिछले का वीडियो में हमने देख लिया इसको। अब गैस यहाँ सोर्स आईपी अगर मैं यहाँ बोलूँ तो इसका आईपी हमने डाला है 1.1.1 और यहाँ 3/25 है, मतलब /24 है। /24 मतलब 24 बिट का नेटवर्क है। सो गैस यहाँ 1.1.1 सोर्स आईपी हो गया। डेस्टिनेशन आईपी अगर मैं इसको पिंग करना चाहता हूँ तो 1.1.1.2 रहेगा, राइट। इस केस में अगर गैस यहाँ देखो तो इसका सोर्स मैक अगर ए है तो इसका सोर्स मैक बी रहेगा, बिकॉज ये सेम नेटवर्क में है। बट मैं आपका अटेंशन ये चाहता हूँ कि अगर ये कंप्यूटर सोर्स आईपी जो है, मैं मार्केट चेंज कर लूँ दैट विल बी मच बेटर। सो अगर सोर्स आईपी आपका है यहाँ पे अगर देखो, अगर सोर्स आईपी आपका है 1.1.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी जो है आपका 7.7.7.1 जो ए कंप्यूटर है, राइट। अगर आप यहाँ से इसको पिंग करते हैं 1.1 से पिंग 7.7.7.1 को पिंग करते हो गैज, यहाँ पे भी सोर्स आईपी की सोर्स माइक का ज़रूरत पड़ेगा, आपको डेस्टिनेशन माइक का ज़रूरत पड़ेगा, राइट। गैज ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप दूसरे नेटवर्क में जाते हो, बिकॉज ये 1 का नेटवर्क है, ये 2 का नेटवर्क, ये 3 का नेटवर्क, ये 4 का नेटवर्क, ये 5 का नेटवर्क, ये 6 का नेटवर्क, ये 7 का नेटवर्क। गाइस जब आप दूसरे नेटवर्क में जाते हो तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो चेंज नहीं होता, बट मैक हर एक नेटवर्क के बाद चेंज हो जाता है, राइट। जब सेम नेटवर्क में रहेंगे तो मैक का चेंज नहीं होगा, जो ए का माइक है वही है, बी का माइक डेस्टिनेशन यहीं पे है। बट अगर आपका नेटवर्क चेंज होगा तो आपका माइक एड्रेस चेंज होता चला जाएगा। गाइज इस पे फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज कर लो इसका माइक ए है, इसका माइक बी है, इसका माइक सी है, राइट, और हम एफ तक जा सकते हैं, इसका माइक डी है, इसका माइक ई है, राइट, और इसका माइक अगर मान लो मैं यहाँ पे कंप्यूटर का माइक, इसका माइक मैं लगता हूँ एफ है, राइट, और इसका माइक मैं ले लेता हूँ AA, यहाँ का माइक एड्रेस, चूँकि यहाँ भी माइक एड्रेस है, यहाँ भी माइक एड्रेस है, हर एक जगह माइक एड्रेस है, उस पर अगर मैं लेता हूँ। सो गैस एक कॉम्युनिकेशन मैं करके दिखाता हूँ आपको। सपोज कर लो आपने ए है, आप ये इस कंप्यूटर से मैं बी को पिंग करता हूँ। पहला केस अगर मैं लेता हूँ, फर्स्ट केस, तो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, अगर इसकी बात करते हैं तो इस केस में अगर पहला केस में मैं ले रहा हूँ जिसके अंदर ए ने बी को पिंग किया है, ए बी को पिंग कर रहा है, पहला केस, तो सोर्स आईपी जो है, सोर्स आईपी के केस में यहाँ 1.1.1.1 हो गया, डेस्टिनेशन आईपी 1.1.1.2 हो गया, नेटवर्क चेंज नहीं हुआ, सोर्स का नेटवर्क नंबर ये 3 बिट का नेटवर्क है, बिकॉज /24 की हम बातें कर रहे हैं।
तो सोर्स मैक इसका ए हो गया, डेस्टिनेशन मैक इसका बी हो गया, कोई चेंज नहीं आया। सेकेंड केस अगर आप लेते हो तो सेकेंड केस में अगर मैं बात करूं, सेकेंड केस में आपका, यहाँ मैं सेकेंड केस लिख रहा हूँ, सेकेंड केस में आपका ए कंप्यूटर जो है वो यहाँ ई को कम्युनिकेट करना चाह रहा है। मीन्स यहाँ ए जो है, ए का आईपी आपका 1.1.1 है और ई का आईपी यहाँ पे हो गया आपका 2.2.2.2। इस केस में क्या होगा, इस कम्युनिकेशन में क्या होगा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सोर्स आईपी जो है, सोर्स आईपी 1.1.1.1 हो गया, डेस्टिनेशन आईपी जो है आपका 2.2.2.2 हो गया, ये चेंज कभी नहीं होगा। बट यहाँ देखो गाइस, सोर्स आईपी जो है, सोर्स मैक जो है वो सोर्स मैक यहाँ पे ए हो जाएगा और डेस्टिनेशन मैक जो है आपका गेटवे का आईपी होगा। सो गेटवे का आईपी यहाँ, ये गेटवे है आपका। जब आपने देखा होगा कि जब ये टोपोलॉजी आप बना रहे थे तो कंप्यूटर में आपने गेटवे भी डाला था। गेटवे का यूज़ यहाँ पे है कि अगर उस नेटवर्क में पैकेट जा रहा है तो उस नेटवर्क में पैकेट जा रहा है तो उसका गेटवे क्या होगा। सो गेटवे डेफिनेटली यहाँ पे सी होगा, राइट। सो डेस्टिनेशन मैक का यहाँ ई पे जाना है आपने, ई का आईपी 2.2.2 पे जाना है। बट गैस आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे जहाँ से नेटवर्क चेंज हो रहा है मैक एड्रेस उसका आएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी का मैक एड्रेस आ जाएगा और ये पैकेट यहाँ पे इस कंप्यूटर के पास चला जाएगा, ये राउटर के पास चला जाएगा। ये राउटर फिर थर्ड केस में क्या होने जा रहा है, जो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरा फेज क्या होगा, जब पैकेट यहाँ तक पहुँच गया। अब चूंकि ए ने ई से कम्युनिकेशन करना था, जो मैंने आपको टारगेट दिया था कि ए इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विथ ई, यहाँ पे ए का ई का कम्युनिकेशन होने जा रहा है। तो पहला फेज में अगर देखें तो अगर ये मैंने दिखाया था, एक केस ये था कि ए और बी कम्युनिकेशन कर रहा है। सेकेंड फेज में मैंने बोला आपको ए और ई का कम्युनिकेशन होने जा रहा है। इस केस में क्या हुआ, तो इस केस में आपका यहाँ पे मैक एड्रेस को देखा आपने कि ए और सी मैक एड्रेस आपका हो गया, राइट। अब गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जब पैकेट इसके पास आ गया और ए अब इसके पास जाना चाहेगा, चूंकि डेस्टिनेशन 2.2 पे है तो यहाँ पे हो जाएगा सोर्स आईपी आपका वही रहेगा 1.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी आपका वही रहेगा 2.2.2.2, ये चेंज नहीं होगा। सोर्स मैक आपका गैस यहाँ पे हाँ, सोर्स मैक यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और डेस्टिनेशन मैक आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ देखो सोर्स मैक वही था जहाँ से चला था पैकेट और सी यहाँ का गेटवे बन गया था, जबकि जाना इसको यहाँ पे था। लेकिन जब पैकेट इसके पास आ गया तो सोर्स आईपी वही है, डेस्टिनेशन आईपी वही है, सोर्स मैक आपका डी हो गया और डेस्टिनेशन मैक आपका ई हो गया। गाइस ये जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप अगर बात करते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब पहली बार आपने पिंग किया था तो चारों पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों हो गए थे। रीज़न बिहाइंड, ये मैक एड्रेस रिजॉल्व करता है। अर्प इसके मैक एड्रेस को कलेक्ट कर रहा होता है। जब ये पिंग इनिशिएट कर रहा होता है तो इसको इसका बारे में अगर पता नहीं है, एक बार ये मैक टेबल बना लेगा, फिर वो रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आएगा और बार बार रिप्लाई ही आपको आएगा। बट पहली बार ये क्या कर रहा होता है, जब इसको पहली बार कम्युनिकेशन करना है 7.7.7.1 से, तो इसका मैक एड्रेस यहाँ लेके आता है, फिर इसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। जब इसके पास पैकेट आ जाता है तो इसका मैक लेके आता है, तब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। जब इसके पास पैकेट आ जाएगा तो इसका मैक लेके आएगा अर्प के थ्रू, तब इसके पास यहाँ के कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। फिर सेम केस यहाँ से इसके बीच का मैक एड्रेस लेके आएगा, इसके बीच का मैक एड्रेस लेके आएगा, तब कम्युनिकेशन। सो गाइज इतना कलेक्शन करने में इसको डेटा ये आपका तब तक टाइम आउट हो जाता है, बिकॉज ICMP का जो पिंग रिक्वेस्ट का टाइम है वो 2 सेकेंड है और इतना दूर जाते जाते पैकेट आपका लॉस कर जाता है और अल्टीमेटली आपको 4 बार रिक्वेस्ट टाइम का आउट का मैसेज आ जाता है। बट गाइज अगर आप एक चीज़ नोट करोगे, आप करके देखना इस प्रैक्टिकल को, अगर आप यहाँ से कंप्यूटर ए से ई को पिंग करोगे तो 1-2 पैकेट का लॉस होगा, इसके बाद पैकेट आ जाएगा, बिकॉज ये पास में अर्प करते समय ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट यहाँ तक अर्प करेगा, यहाँ तक कि मैक एक दूसरे से कलेक्ट करने में ये रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है और पैकेट आपका डिस्कार्ड हो जाता है। बट गैस अगर एक बार पिंग कर लिया तो आपको मैं दिखाता हूँ कि उसका मैक टेबल रेडी हो जाता है और मैक टेबल रेडी होने से फिर दोबारा पिंग करो तो आपको उसी मैक टेबल से ये मैक टेबल बनने से IP को मैप कर लेता है, फिर आपको दोबारा
अर्प का नहीं करना पड़ता, तो आपका टाइम सेव होता है और जैसे आप पिंग चलाते हो तो तुरंत रिप्लाई आ जाता है। सो गाइज अभी मैं इसका लैब जो है लैब सेटअप जो किया उसको लैब सेटअप पहले मैं करके दिखाता हूँ, इसके बाद देखना कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे कैसे हो रहा है। सो गाइज यहाँ देखो, अभी इसको मैंने अभी फर्स्ट टाइम इसको मैंने ऑन किया है, अगर आप देखें तो इसको फर्स्ट टाइम मैंने ऑन किया है। और अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि यहाँ मैं पिंग करने जा रहा हूँ, तो अभी आप देखना कि जैसे मैं पिंग करूँगा कंप्यूटर ए से, अगर इस लैपटॉप 0 से मैं पिंग करूँगा तो आप देखना कि यहाँ पे क्या आपको मैसेज आता है। सो गैस डेस्कटॉप, यहाँ पे आप रन में गए, यहाँ पे आपने लिखा पिंग दैट इज़ 7.7.7.1 को आपने पिंग किया तो डेफिनेटली आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, जो अभी आप देखोगे, जो हमने पहले भी रिकॉर्ड कर चुका है। यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आएगा और यहाँ पे देखोगे जब सेकेंड टाइम आप करेंगे तो आपको 100% पैकेट का रिप्लाई आने लग जाता है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मैक एड्रेस कलेक्ट कर रहा है और मैक एड्रेस कलेक्ट करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट टाइम से आपको इसमें आप मैक एड्रेस ऑलरेडी टेबल में होता है तो ये टाइम नहीं लेता, इसलिए आपको पिंग आ जाता है। सो देखो यहाँ पर पिंग का रिप्लाई आपका आ गया। गाइज यहाँ के बाद अगर मैं आपसे डिस्कस आपको अगर दिखाता हूँ एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, आप इस कंप्यूटर लैपटॉप 0 पे यहाँ अर्प -a करो, ARP-a का आप करें। अब देखो यहाँ पे आपने किसका ये मैक एड्रेस रिजॉल्व किया है, 1.1.3 का। 1.1.3 है कौन, आपका राउटर का IP है, जो राउटर का इंटरफेस जिसको आपने गेटवे बनाया था। मीन्स जो मैं यहाँ आपको बतला रहा था कि इस कंप्यूटर ने यहाँ जाने के लिए मैक एड्रेस किसका रिजॉल्व किया, 1.1.3 का रिजॉल्व किया। इसका मैक एड्रेस यहाँ लेकर आया, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मैक एड्रेस दिखला रहा है यहाँ पे कि 1.1.3 का मैक एड्रेस ये है यहाँ का, राइट। अगर गाइज मैं यहाँ अब जबकि आपने पिंग किसको किया, आपने पिंग किया 7.1 का, इसका कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं है। जब आप राउटर पे जाओगे और राउटर पे जाके चेक करोगे, ये देखो राउटर पे अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो इसका मैक एड्रेस ये यहाँ पे आपको दिखेगा। खैर अभी मैं यहाँ पूरा दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे जाते हैं, अगर इसके यहाँ CLI पे जाओ और यहाँ पे आप सो अर्प कर दो, SHARP। ये देखो गाइस एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि आपको 1.1 का IP है जो सोर्स है, जो इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, और उसका इंटरफेस का मार्क यहाँ देख सकते हैं कि ये 0.1 का IP ये दिखला रहा है। 1.1 यहाँ इंटरनेट 1.3, फिर आपका इंटरनेट दिखला रहा है 2.2.1 और ये 2.2। सो 2.1 और 2.2 ये किसका है, ये यहाँ के बीच का कंप्यूटर का आप देख सकते हैं। एक मिनट ज़रा इसको मैं नीचे कर लूँ। सो यहाँ आप देखते हो तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये 1.1 2.2.1 यहाँ इसका कंप्यूटर इस राउटर का हो गया, और इस राउटर का मैक एड्रेस यहाँ इसने अर्पा के थ्रू ये लेके आ गया। फिर 2.2.2 का इसका मैक एड्रेस यहाँ लेके आ गया, और इसने 1.1 ये 1.1 से भी कम्युनिकेट किया है और 1.3 से कम्युनिकेट किया, इसके थ्रू कम्युनिकेशन यहाँ से रिसीव किया। मीन्स इसके और इसके बीच में कम्युनिकेशन हुआ, फिर इसके और इसके बीच में कम्युनिकेशन हुआ। तो यहाँ आप 4 मैक और 4 IP को देख रहे हो, कहीं भी आपको 7.7.7.1 नहीं दिखलाई पड़ रहा है, राइट। इसने जो अर्प टेबल में बनाया वो मैक एड्रेस किसके इसके बीच में कम्युनिकेशन हुआ उसको आप देख पा रहे हैं। 7 का कहीं भी डिटेल नहीं है, राइट। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से यहाँ जब आपने पिंग किया था, अगर इसके पिंग किया था, तो आपको इन दोनों का डिटेल आपको मिलेगा, जो यहाँ आप देख लो एक बार जो मैंने आपको दिखलाया था। सो गैस यहाँ चलते हैं और इसमें अगर देखते हो तो ये जो है आपका इस कंप्यूटर से, अगर इस कंप्यूटर से मैं यहाँ जाता हूँ और मैं पिंग करता हूँ, पिंग 1.1.1.2 को मैं पिंग करता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हैं रिप्लाई आपका आ गया। अब अगर मैं यहाँ करता हूँ आपको ARP-A कमांड में चलाता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपको जो रिजॉल्व किया 1.2 को रिजॉल्व किया, जब आपने 7.7.1
1 को पिंग किया था तो यहाँ गेटवे का मैक एड्रेस रिजॉल्व किया था। सो गाइज यहाँ आपको ये समझना है, जो मैं यहाँ पे आपका अटेंशन करना चाह रहा हूँ जनरली, कि जब आप सेम नेटवर्क में पिंग करते हो तो यहाँ पे किसी भी गेटवे का कोई डिटेल नहीं आता, सेम आईपी भी होता है और इसी अगर देखो तो यहाँ आईपी भी सेम है। इसको थोड़ा सा और मैं साइड में कर लूँ तो वो थोड़ा सा मुझे इजी होगा आपको एक्सप्लेन करना। सो यहाँ अगर मैं बताऊँ, ये अगर इसको देखते हो तो ये आपका जो कंप्यूटर इस कंप्यूटर से अगर इसको आपने पिंग किया, जो लोकल एरिया में आप देख पा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि इसने क्या किया, 1.1 और 1.2 का माइक एड्रेस, इसने 1.1 का इसका अपना माइक एड्रेस है, बट इसने 1.2 का माइक एड्रेस रिजॉल्व किया, ये आप देख पा रहे हैं। जब इसने 7.7 को पिंग किया तो इसने माइक एड्रेस इस गेटवे का रिजॉल्व किया, राइट। इस कंप्यूटर पे आप अगर देखें तो इसने गेटवे इसको दे दिया, और जब पैकेट यहाँ पे आया तो जब ये पैकेट आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो ये इनके बीच और इनके बीच का माइक एड्रेस 2.2.1 और 2.2 का माइक एड्रेस लग गया है। गाइस मेरा सिंपल सा कहना है कि अर्ब के थ्रू जो माइक एड्रेस कलेक्ट कर रहा है, जिसके चलते पहले 4 पैकेट आपका वेस्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम चूंकि टेबल बन चुका है तो आपका एंड तक कम्युनिकेशन में फिर आपका अर्ब टेबल बन जाने के बाद फिर पैकेट का लॉस नहीं होता, रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आता। सो जो पहले वीडियो के अंदर आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, आप लोग मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे कि जब आप पहली बार पिंग करते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट टाइम 4 का 4 पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ जाता है। बट अगर मैं एक बार पिंग हो जाने के बाद फिर दोबारा अगर पिंग करता हूँ तो पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज नहीं देता, बल्कि को रिप्लाई प्रॉपर आता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण अर्ब है जो माइक एड्रेस कलेक्ट करता है, जो कि और अर्ब का डिटेल हम पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा। बट अभी मेरा ये इंटेंशन था आपके साथ कि मैं थोड़ा इस पर डिस्कस करूँ कि यहाँ पे पहली बार में ये रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज क्यों आया, और जब एक बार रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ गया तो ये सेकेंड टाइम जब आपने पिंग किया तो रिप्लाई का मैसेज आ गया। सो गैस इंडस्ट्री में आपको ये बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर ज़्यादा होप के बाद नेटवर्क रखा हुआ है तो मे बी रिक्वेस्ट टाइम का आउट मैसेज आ सकता है। और अगर आप देखें कि अगर वो होप कम रहेगा तो रिक्वेस्ट टाइम का मैसेज नहीं आएगा, और अगर एक बार कम्युनिकेशन हो गया फिर वो मैसेज, बिकॉज वो अर्ब टेबल में स्टोर होता है, तो फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज नहीं आएगा। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और ये मैं कोशिश किया कि इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता पाऊँ, बट ये और भी क्लियर हो जाएगा आपको जब ये CCNA में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू गाइस।